बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में बेड टी होती है, गर्मियों में ड्रंक टी, शेक मैंगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैया बोला अपने चैनल पे वेलकम करती है। हंसो और हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। इस खूबसूरत हरियाली के साथ साथ विलेज की खूबसूरती एक अपना लुक होता है उसका, जो बहुत ही आंखों को ठंडक सुकून देता है। और आज जा रहे हैं ज़मीनों पे, वहाँ से होते हुए तो फिर जाना है उसी सी साइड पे मेरी सिस्टर का घर भी है, ज़मीनें भी हैं हमारी, तो वो दूसरा गांव है। वहाँ फिर जाएंगे, दोपहर का खाना गप्पे शप्पे लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे। तो बन रही है चाय, इसके बाद चाय पियेंगे। तो डबल रोटी, रस, पापा, बिस्किट, कैंडी रस, जो भी खाने चाहेंगे, बेबी रस, जो भी बच्चे खाना चाहेंगे खाएंगे। मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद रवाना हो जाएंगे। मौसम जैसे डेली गर्म होता है उसी तरह से सूरज भी तलू हो चुका है, गर्मी भी वैसी है, कोई बारिश के इम्कान नहीं है, मौसम चेंज होने के इम्कान नहीं है। दिन की मसरूफियत शेयर करते रहेंगे, कंप्लीट देखते रहिए मेरे ब्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 बज रहे तो हम जा रहे हैं, थोड़ा ज़मीन पर चक्कर लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे हमारा लंच, तो रात का डिनर, वो भी सारा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मौसम जो है ना, थोड़ी सी मल्हार है, बादल धूप इस तरह से हल्का हल्का, उसको कहते हैं सराइकी में मल्हार। आज का मौसम इस तरह से जा रहा है और थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मौसम। वैसे तो गर्मी है, जून का महीना है, थोड़ा सा फ़र्क है देसी बुरखे की स्टाइल, ईजी सर पे रखो और चल पड़ो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं आजकल, बहुत मुश्किल मिलते हैं। मल्हार कहते हैं, ये होता है मौसम इस तरह से, हल्की हल्की धूप भी होती है, बादल भी होते हैं, इस तरह का मौसम हो रहा है। लगता है शदीद गर्मी पड़ी है 1 वीक, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत की बारिश देने वाला है आजकल तक। जी आपको सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये खुद रो है, हो जाते हैं ऐसी ज़मीनों पर। थोड़ा तो ये देखें, ये न खुद लगाए हुए हैं, बाकी जो है वो हो जाते हैं। ये जंगली किक्कर वगैरह इस तरह का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम जा रहे हैं अपनी सरदार ज़राई फार्म। अच्छा जी, ज़राई फार्म, हाँ। तो ये हो जाता है ऐसे। इस साइड पे ज़मीनें आबाद नहीं होती, सब ने अपने बोर लगाए हुए हैं, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब फसलें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। ये खुद राव हैं जो खुद ही उगाते हैं, जंगली कीकर वगैरह के, और इनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, इनसे कैंसर होता है। इस साइड पे लोगों को कैंसर बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह छोटे हैं, बड़े हैं, चौड़े हैं, काम चौड़े हैं, रोड पक्के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन पे आसानी होती है इस तरह से। माशाल्लाह ये देखिए सारे जानवर साए पे बैठे हैं, बकरियां वगैरह। मालिक किसी और साइड पे वो बैठा है सामने साए पे। ये देखिए यहाँ ले आते चारे के लिए, सुबह निकलते हैं नाश्ते के बाद, जहाँ सारा फिर मगरिब से पहले पहले अपने घरों को पहुँच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से स्टार्ट हुई बेटा। लीमू भी होता है, हाँ लीमू है, मौसमी है, मीठा है, मुझे हाँ वो है नहीं है, जो बैठा है ना उन्हीं की है, उसी की रखी है, उसने रखी है, हमारी नहीं है। क्या हाल है, ठीक हो? बस ये इतना रखा है जितना इनका पानी जहाँ तक जाता था, बस जिसका पानी आगे सप्लाई भी नहीं होता। इसका बोर जो है ना इस तरह से है कुछ।
सब ने बहुत एंजॉय किया, वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई और हल्ला गुल्ला किया। पानी ये आगे झुग्गी बनी हुई थी, उसकी तस्वीरें वीडियो। एक पहले मेरी है झुग्गी के अंदर बैठी हूँ मैं, काफ़ी दफ़ा अपनी वो तस्वीर भी थंबनेल पे लगाई है। तो चलते हैं दूसरे फार्म पे। यहाँ अच्छी खासी हरियाली है, कोई फसल बीजी हुई है। बात यह है कि हम काफ़ी आवाज़ें दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। कुत्ते बैठे हुए हैं, तो ये कुत्ते होते ही इसलिए हैं मालिक की गैर मौजूदगी में चीज़ों का ख्याल रखें। कोई न्यू बंदा आए तो उनको भौंके, काटे, भगाए, इस तरह से। तो हम न्यू है, हम कौन सा डेली आते हैं। इधर मोटरसाइकिल भी है, ताला भी लगा हुआ है, तो कोई भी नहीं है इस साइड पे। तो बस यही सोच रहे हैं वापस चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देख के अपनी ज़मीनों को तसल्ली हो गई है। तो मालिक को चक्कर लगाना चाहिए, ज़मीन साफदार होती है, बुज़ुर्ग कहते हैं, उनको पता चलता है। हम पहुँच चुके हैं सिस्टर के घर। सामने ये आप लोगों को सकून नज़र आ रहा है, जो मेरी सिस्टर के ससुराल ने अपनी घर यानी ज़मीनें थी जो उनमें से ये सकून के लिए वक्फ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें होती है सदका जारिया। बहुत नेकी का काम किया है, दुनिया फ़ानी है, चले जाएंगे। तो ये नेकियां सदका जारिया ये सारी ज़िंदगी कब्र में भी मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और खाना रेडी है। चलते हैं दूसरे रूम में, खाना लग चुका है। तो ये देखें ज़िम्मेदार घराने, दाना वगैरह खाना लग चुका है भाई। हमने नाश्ता किया था बहुत लाइट। खाना करते हैं स्टार्ट। हाँ नानी वाला पुला है और ये नानी के चावलों की खुशबू है। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर बैठे रहे, बादशाह के घूमते रहे। 3 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं घर की तरफ, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो फिर शाम को इंशाल्लाह चलना है बच्चों की पप्पो के घर, वहाँ खाना है। कल आने वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें हमारा विज़िट होगा डीजी खां का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को बहुत अच्छे ब्लॉग दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जब हम खाना खा के सिस्टर के घर से आ रहे थे तो हमें फ़ोन आ गया, मैसेज भी अभी आए। मेरे हस्बैंड के कज़न थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई है। बुज़ुर्ग होते या अल्लाह ताला नौजवान को तो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये रास्ता तो जाना है सब ने। बहरहाल फौतगी होती है, बुज़ुर्गों की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अब जा रहे हैं उन्हीं के घर, फौतगी वाले घर, वहाँ जनाजा है। माशाल्लाह मौसम कितना प्यारा हो चुका है और बारिश होने वाली है। ये होते एक लोगों की तरफ से ये इशारे होते हैं, बारिश का होना, जनाजे का हल्का होना, काफ़ी सारी इस तरह की निशानियाँ होती है। माशाल्लाह बारिश होने वाली है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। मैंने कहा ये है ज़िंदगी। जैसे मैंने कहा ये दुनिया फ़ानी है। मैं आई थी, मैंने कहा था मैं अपने हस्बैंड के घर गई पहले, फिर तो वहीं उन्हीं के घर रहे, सबके घर वहीं हैं, वहीं मंजिलें हैं। तो वो जो घर होना अल्लाह ताला सुकून वाले दे सबको, हम मुसलमानों को। बस अल्लाह ताला सबको मोहताजी वाली ज़िंदगी से बचाए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। मेरे पास ऐसा कोई मौका हो तो हम करीबी रिश्ते इकट्ठे जाते हैं, जहाँ से मैं रिसीव करती हूँ अपने हस्बैंड की भांजी को, उसके बाद उनकी सिस्टर को। फिर हम वहाँ पहुँच के खूब अंधेरी तेज़ बारिश, इस तरह से जनाजे का टाइम हो गया, उन्हें उठा लिया। तो सब अपने घरों की तरफ आहिस्ता चलने लगे, क्योंकि बारिश मौसम इस तरह से हो गया है। ये विसा फल मर्दों से भरी हुई थी। तो और भी लोग आ रहे थे, कुछ हमारी फैमिली के और उनके अपने बच्चे, रिश्तेदार इस्लामाबाद में और मुल्तान में। तो वो वहाँ सीधे नमाज जनाजा गाह जहाँ भी है दफन करना, वहाँ कब्रिस्तान पहुँच रहे हैं। और मौसम इस तरह से हो गया, सब लोग आहिस्ता अपने मौसम को देखते हुए घरों की तरफ रवाना हो गए। तो मैंने बच्चों की पप्पो और कज़न से कहा मेरे घर चलो, क्योंकि आज खाना था उनकी पप्पो के घर। तो खाना का प्रोग्राम जैसे कैंसिल हुआ तो घर में मेरी बेटियां इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो 2.5 साल के बाद उमैमा की शादी पे आई थी। हाँ जी, 2.5 साल के बाद आई हैं, तो सबको मिलना मिलाना होता है। तो वो भी हमारे घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फिर हल्ला गुला बातें शातें बच्चे करते रहेंगे, साथ उदासी परेशानी भी आ गई है। तो अल्लाह ताला, मैंने कहा जैसे उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ये होती है बख्शिश और नेक लोगों की निशानियाँ। ठंडी बारिश, मौसम का अच्छा सा, और
इतनी खूबसूरत उनका फेस, वाइट वाइट इतना मैंने देखा जैसे उसका फेस, तो सुबहान अल्लाह मैंने कहा। फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई, जनाजा भी हल्का हो, और इस तरह से ये चंद निशानियाँ होती है नेक लोगों की। यहाँ से मैंने अंजीर उतारी, अंजीर बहुत ज़्यादा, सिर्फ 4 दाने निकले क्योंकि कच्ची है अभी, तो सारे बाहर बरामदे में बैठ गए मौसम को एंजॉय करते हुए, और ठंडी ठंडी हवा को, और बातें भी मीठी मीठी हो रही हैं। इन बातों को एंजॉय करते हुए इनको करते हैं वॉश, तो वो सबको चेक कराते हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी और मज़े की है। बस डिसाइड हो रहा था रात के खाने में क्या होना चाहिए, क्या हो, तो चाय, कॉफ़ी, जूस वग़ैरह ये तो सारा साथ-साथ, निम्को वग़ैरह ये भी साथ-साथ सारी चल रही हैं। तो बात ये है कि बच्चे कहते हैं पिज़्ज़ा होना चाहिए। पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर दिया है तो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा भी पहुँचने वाला है।